गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स को। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो है अनबॉक्सिंग के बाद हमारी जो क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनली आज हमारे क्लासेस का फर्स्ट डे है और हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अभी क्या है, कोविड का टाइम है। बट जैसे जैसे ही अब लॉकडाउन आई थिंक हमें लग रहा है जून में ख़त्म हो जाएगा, बट जो है अभी कोविड-19 जो है पूरी तरीके से नहीं गया। मास्क जो है वो मैं कहूँगा कि ज़रूर आप पहने, मास्क को जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें, ओके। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेफ़ रहें और हमारी जो फैमिली है वो भी पूरी तरीके से सेफ़ रहे। जो भी हमारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उससे आप ज़रूर फॉलो करें। अभी कोविड-19 जो है पूरी तरीके से नहीं गया। एंड आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी फर्स्ट डे में SSC CHSL का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलती हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो SSC CHSL का जो सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ऐड करते हुए, ताकि आपका जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसी वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बिलीव दिला सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं। SSC CHSL का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका कैसे हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपको फिर से नेक्स्ट डे आपको एक अदर चैनल पर जाकर वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि फिर से हमारा क्या SSC का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या। वो ऐसा ना हो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें जो है हमारे टोटल 3 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, ओके। टीयर 1 में हमारा क्या होता है? टीयर 1 में हमारा होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है टीयर 1 में। एंड टीयर 2 की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर। एंड टीयर 3 की मैं बात करूँ तो इसमें आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। क्या होता है? टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो हमारे इसमें जो टोटल टीयर होते हैं वो 3 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और टीयर 2 में मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा। एंड टीयर 3 की मैं बात करूँ तो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, SSC CHSL का टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जो टीयर 1 है, मैं टीयर 1 डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि टीयर 1 का जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर हम आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका। क्या होता है? टीयर 1 में आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या होगा आपका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे जस्ट आपको 4 आंसर होंगे। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपको टिक करके आना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका टोटल 4 सेक्शन एंड ईच सेक्शन हैज़ 25 क्वेश्चन, ठीक है। आपके इसमें जो है टोटल कितने सेक्शन होते हैं? टोटल 4 सेक्शन होते हैं। और हमारे सभी सेक्शन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चंस होंगे आपके सभी टोटल 4 सेक्शन में, ठीक है। एंड 4th नंबर पे मैं आता हूँ, ईच सेक्शन हैज़ मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपका जो 4 सेक्शन हो गया वो टोटल जो है उसमें से हर एक सेक्शन जो है आपका 50 मार्क्स का मैक्सिमम होता है। एंड उसके बाद नंबर 5 की मैं बात करूँ तो नंबर 5 में टोटल 200 मार्क्स का होता है आपका, 200 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है, टोटल। क्योंकि हमारे जो है 4 सेक्शन है और सभी सेक्शन जो है हमारे 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है टोटल 200 मार्क्स का होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है SSC CHSL टीयर 1 एग्जाम डिटेल्स, ठीक है। टीयर 1 से रिलेटेड जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम डिटेल्स उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 25 होंगे आपके, 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 25 है। और इसके मैक्सिमम मार्क्स में 50 मार्क्स आपका मिलेगा इसमें, ठीक है। और सेकंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी भी एज इट इज सेम होगा क्योंकि 25 क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 25 और मैक्सिमम मार्क्स की इसमें 50 मार्क्स, ठीक है। और थर्ड पे आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ओके। थर्ड में आपका आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसमें भी बेसिकली वही है, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे और आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 50। एंड फोर्थ की मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपका सेम एज इट इज हो जाएगा, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की
जो संख्या है वो है आपकी 25 और मैक्सिमम मार्क्स में बात करूँ तो 50 आपका जो मैक्सिमम मार्क्स में है। ठीक है, अब नोट में क्या दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। नेगेटिव मार्किंग ऑनलाइन एग्जाम जो आपका ये कंडक्ट एसएससी करा रहा है, एसएससी की जो भी एग्जाम है या बेसिकली जो भी रेयर कोई एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नहीं तो सभी एग्जाम में जो आपका नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। सो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम आपका होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें। ठीक है, सो इस बात को थोड़ा आप ध्यान में रखें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 सभी में 4 सेक्शन में आपको जैसे कि मैं पहले डिस्कस करके बता चुका हूँ। सो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल जो हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे? 100 क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मार्क्स आपका हो जाएगा 200 मार्क्स। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा। और इसमें आपको टाइम कितना दिया जाता है, मैं आपको बात करूँ कि इसमें कितना आपको टाइम दिया जाता है। सो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें आपको 60 मिनट ओनली दिए जाते हैं। 60 मिनट में आपको ये एग्जाम को कंप्लीट करना होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि हमारे जो इस टॉपिक का जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम पैटर्न था उसके जो प्रिंसिपल पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग आते हैं कि हमारा जो सिलेबस है रीजनिंग का हो या फिर वो इंग्लिश का हो या फिर वो मैथ का हो, आपका सिलेबस क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस हमारा क्या है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीयर 1 के ऊपर। सो टीयर 1 में हमारे जो प्रिंसिपल पॉइंट थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट अब बात आती है कि हमारा सिलेबस क्या है। सो सबसे पहले मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा क्या सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो है सबसे पहले बात आती है नंबर 1 पॉइंट की। सो नंबर 1 में आपका सिनोनिम्स आएगा। ठीक है, सिनोनिम्स। और नंबर 2 में एंटोनिम्स आपका आएगा। और नंबर 3 में आपका होमिनिम्स आएगा। ठीक है, और नंबर 4 की मैं बात करूँ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें आएगा करने के लिए। और 5 में बात करूँ सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन का आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। 6 नंबर में स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, 6 नंबर में आपका देख सकते हैं स्पॉटिंग एरर्स आपका ये। 7 नंबर में इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 8 नंबर में आपका स्पेलिंग टेस्ट हो गया। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट आपका हो गया मस्ट टेस्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर आप प्रिपेयर करिएगा। 9 नंबर में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा। 10 नंबर की मैं बात करूँ तो इसमें 10 नंबर में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आपका आता है। 11 में आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। एंड 12 में बात करूँ सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट। ठीक है, और 13 में बात करूँ तो सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज। ये आपका डिफरेंट है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। सफलिंग ऑफ सेंटेंस ये पार्ट्स में और ये सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज में। और 14 की मैं बात करूँ तो क्लोज पैसेज आपका यहाँ पे आएगा, क्लोज पैसेज। 15 लास्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बता दूँ 3 मिनिमम 3 आते हैं, 3 या 4 कह सकते हैं, आ जाएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। सो आपका जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक के आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन जितना भी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमिनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस, ये जो है इसे तो आप स्टार्टिंग से एग्जाम तक प्रिपेयर करके चलेंगे तभी प्रिपेयर होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में हमने प्रिपेयर किया सारा प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा इस कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा। सो आपका वोकैबुलरी जो सेक्शन है उसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अगर आपको इंग्लिश का एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे स्पेलिंग टेस्ट होगा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका डिस्कशन आपको करना ही करना है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने जैसा कि बताया 3 या 4 आपके आ जाते हैं इसमें। सो ये कुछ इस तरह का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। नेक्स्ट सो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस का क्लास क्या सिलेबस है। ठीक है, सो नंबर 1 में डिक्शनरी वर्ड्स आपका आएगा, डिक्शनरी वर्ड्स आपका आएगा। ठीक है, और नंबर 2 में बात करूँ नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग आपका नंबर 2 में आएगा। और 3 में फिगर्स क्वेश्चन। ठीक है, फिगर्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 4 की मैं बात करूँ तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड से रिलेशन से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिनिमम 1 और 2 आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। और 5 में बात करूँ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नंबर सीरीज के आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आई थिंक मिल जाएंगे देखने के लिए। और 6 की मैं बात करूँ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 7 में एंगल इन वॉच क्वेश्चन, वॉच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, और 8 में मिसलिनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और 9 की मैं बात करूँ नंबर पजल, नंबर पजल क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड 10 नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगी। और 11 में एनालॉजी, एनालॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसके बहुत ही गहराई से आप प्रिपेयर करें। और 12 की मैं बात करूँ टॉलेस्ट एंगस्ट रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, टॉलेस्ट एंगस्ट रिलेशन जो है वो आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। 30 में बात करूँ म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स आपकी। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इससे भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और 14 नंबर की बात करूँ ऑड वन आउट। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, इससे आप
1 या 2 आवर में फिनिश कर सकते हैं। सो इससे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जाम में मिनिमम 1 और 2, ठीक है। और 15 के बाद तो कोडिंग है डिकोडिंग भी आपका बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसे भी आप 1 और 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और 16 की मैं बात करूँ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड 17 के मैं बात करूँ SI एंड CI से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट वन 18 नंबर में डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ईजिली, और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ईजिली नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट सिलेबस हमारा हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, सो आइए देखते हैं। नंबर 1 में आपका आता है मेजरमेंट लिस्ट, ठीक है। मेजरमेंट लिस्ट जो होती है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आप जरूर प्रिपेयर करें। उससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आपका C का फैथोमीटर होता है आपका, ठीक है। मिल्क आपका हो गया लैक्टोमीटर। सो ये सब बेसिक हैं, आप इनको जरूर प्रिपेयर कर लें। और सेकंड 2 में बात करूँ इंपॉर्टेंट हिंदी डेज, ठीक है। आपके जो हिंदी के दिवस है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के दिवस जितने भी हैं, विज्ञान दिवस, साइंस डे आपका जो भी हो गया, जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, तो उससे आप जरूर प्रिपेयर करें इंपॉर्टेंट हिंदी डेज जो भी आपके जितने हैं। फिर कंट्री या कैपिटल, कंट्री और उसकी कैपिटल आपका यहाँ पे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। एंड उसके बाद कंट्री और करेंसी, कंट्री पूछेगा और उसकी करेंसी आपसे पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर में बात करूँ तो कंट्री और उसके प्राइम मिनिस्टर या फिर उसके प्रेसिडेंट के बारे में वो आपसे पूछा जा सकता है ऑनलाइन एग्जाम में आपके, ठीक है। फिर एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ 6 नंबर में आपका आता है स्टेट और उसका कैपिटल, स्टेट एंड उसका कैपिटल एंड उसका चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ का, और गवर्नर भी आपका साथ में, ठीक है। तो स्टेट से रिलेटेड आपका कैपिटल भी पूछा जा सकता है, चीफ मिनिस्टर भी पूछा जा सकता है और गवर्नर भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप जरूर प्रिपेयर करें। चीफ मिनिस्टर तो मोस्टली एग्जाम में पूछ ही लेता है। 7 नंबर में बुक्स के नेम या उसके ऑथर्स, ठीक है, या ऑथर्स पूछ लेगा कि ये किस बुक के ऑथर्स हैं, और या अगर आपसे पूछेगा कि बुक्स के नेम आपको देगा और उसके ऑथर्स आपको बताना होगा। मोस्टली केस में आपका बुक्स नेम दे देता है और उनके ऑथर पूछता है, ठीक है। 8 नंबर में करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी ऑनलाइन एग्जाम है, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही वेटेज होता है, तो इससे आप जरूर प्रिपेयर करें। मस्ट आपका है करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना, और साथ ही हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, उसमें भी आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करा जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा है नंबर 9 हिस्ट्री, इसमें आपका पूछा जाएगा। और 10 नंबर की मैं आपको जियोग्राफी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में पुटअप किए जा सकते नहीं है, किए जाएंगे ही। सो इससे आप जरूर प्रिपेयर करें। और 11 नंबर की मैं बात करूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 12 नंबर की मैं बात करूँ तो जनरल साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना 100% श्योर है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। 13 नंबर की मैं बात करूँ तो सिविक्स से रिलेटेड इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो इससे भी आप जरूर प्रिपेयर करें। 14 नंबर की मैं बात करूँ तो करंट इवेंट्स, ठीक है। करंट इवेंट्स से जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, आपको ब्रिक्स सम्मेलन हो गए जो भी आपके अभी बहुत लास्ट में बहुत जल्द हुए हैं, उन्हें आप देख कर जरूर जाएँ, ठीक है। सो इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे करंट इवेंट्स से रिलेटेड। 15 नंबर की मैं बात करूँ तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 1 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सो इसे भी आप प्रिपेयर कर लें, ओके। और स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लें। 17 नंबर में लास्ट 1 आपका जो आता है प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 और 2 मिनिमम क्वेश्चन आने ही आने। सो इससे इस टॉपिक को भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। कि सपोज की एग्जाम्पल RBI के गवर्नर कौन है, सो ऐसे ही आपको प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस स्ट्रक्चर्स। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट डाउन करने के लिए, और अगर आप कॉपी पेन में अपने नोट डाउन करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। सो नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस, हमारा लास्ट सिलेबस अब बचा है। अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स का सिलेबस क्या है। सो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। सो देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है परसेंटेजेस, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सो इससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और सेकंड में आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सो इससे भी आपको बहुत ही अच्छे के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा विद प्रैक्टिस। और थर्ड नंबर में आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। सो इससे भी आप प्रिपेयर कर लें अच्छे से। फोर्थ नंबर में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4th नंबर में हो गया। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं।
5 नंबर में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इससे आपको जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसके बेसिस पे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप साथ में सॉल्व करते चलें। 6 नंबर में आपका आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। 7 नंबर में आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसे भी आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। 8 नंबर में आपका आता है नंबर एंड सिस्टम। नंबर एंड सिस्टम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, सो इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। 9 नंबर की मैं बात करूँ तो मेंसुरेशन 2D एंड 3D से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर 10 नंबर की बात करूँ जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं, वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब आप देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर देने से पहले अपने घर में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके इसकी जानी होगी। 11 नंबर की बात करूँ तो अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें। 12 नंबर की बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। 30 नंबर की बात को हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इससे भी आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। 40 नंबर की बात करूँ डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बने जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 15 नंबर की बात करूँ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। 16 नंबर की बात को LCM एंड SCF से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके था हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस स्ट्रक्चर। ओके, हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का हम लोगों ने जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस कर लिया, और जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस था वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग जो सिलेबस था वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, और हमारा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस स्ट्रक्चर था वो हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। SSC CHSL का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो था वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर और भी आपके कोई क्वेश्चंस बचे हों तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम बहुत जल्द उसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारी जो Day 1 क्लास होगी उसमें हम लोग SSC CHSL का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो आज हमारा जो Day 1 था वो इस सेशन के बेस्ड जो हमारे जो भी प्रिंसिपल पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड वो सभी हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं, और हमारा जो सिलेबस था वो भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद जो है आफ्टर दैट अब इसके बाद आपकी वोकैब्स की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, और करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। और SSC CHSL का जो सिलेबस स्ट्रक्चर था वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब इसके बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत जल्द इन सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि SSC CHSL का आने वाला एग्ज़ाम क्रैक करना, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करें, और अगर आपके कोई भी रिलेटेड इससे क्वेश्चंस बच गए हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा जो Gmail है उसमें भी अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। हमारे सपोर्टिंग टीम जो है वो आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई करेगी, और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उससे भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लास हैं, हमारा जो डेली वोकैबलरी की जो सेशन होंगे उसमें, और उसके बाद हमारा जो SSC CHSL से रिलेटेड जो सिलेबस के हमने डिस्कशन किए हैं, वो चाहे फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो या जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।